राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। राधे राधे, जय माता की। कैसे आप सभी लोग? हम आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और ये बताने के लिए कमेंट पे राधे राधे जय माता की कुछ भी लिख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। और जैसा कि आप सभी को पता है, आज 10 अक्टूबर दिन मंगलवार को कुंवार महीने की आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जिसे इंदिरा एकादशी कहा जाता है। तो आज हम आपको इस वीडियो में एकादशी व्रत की कथा सुनाने वाले हैं, इंदिरा एकादशी व्रत की। इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इंदिरा एकादशी का महत्व बहुत अधिक होता है, क्योंकि ये इंदिरा एकादशी पितृपक्ष में आती है। पितृपक्ष में आने के कारण इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है और इसकी बहुत ही सुंदर कथा है। आप लोग प्रेम से ध्यानपूर्वक सुनिए। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने भाद्रपद शुक्ल एकादशी अर्थात पार्श्व एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे आश्विन यानी कुंवार माह के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि आश्विन कृष्ण एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वायपेय यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महेशमती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न एवं विष्णु भगवान के परम भक्त थे। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठे थे और भगवान नारायण का जाप कर रहे थे, तो अचानक आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उनकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक आसन व उनको अर्घ्य दिया, उनका सम्मान किया। उसके बाद नारद मुनि सुख से बैठ गए और राजा ने उनके पास बैठकर उनसे पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन तो विष्णु में ही रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण बताइए, किस कारण से आपका यहाँ आना हुआ महर्षि? तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय कुछ दिन पहले ब्रह्मलोक से यमलोक में गया। वहाँ यमराज ने श्रद्धापूर्वक मेरा पूजन करके मेरा सत्कार किया और मुझे आसन दिया। फिर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने मुझे संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगी कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझे बताइए। नारद जी कहने लगे, आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन
प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नानादि से निवृत्त होकर दोपहर को नदी में स्नान करें। तत्पश्चात श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान करें और फिर व्रत के नियमों को भक्तिपूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूँगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम जी की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं एवं दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को दें तथा धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथन अनुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता को गरुड़ पर बिठाकर विष्णु लोक ले जाया गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्ग लोक को चले गए। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं, सब प्रकार के भोगों को भोगकर वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इंदिरा एकादशी के विषय में ये वृतांत सुनाया। इंदिरा एकादशी पितृपक्ष में पड़ने के कारण बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। इंदिरा एकादशी का व्रत करने से पितरों की मुक्ति हो जाती है और प्रत्येक व्यक्ति को जो भी इंदिरा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक नियम पूर्वक करता है उसको अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वह समस्त सुखों को भोगकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। एकादशी का व्रत संपूर्ण रूप से मोक्ष को देने वाला है, पापों से मुक्ति दिलाने वाला है। तो इस प्रकार से हमने आपको एकादशी की कथा सुनाई। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो आशा करते हैं आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगेगी और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। ऐसी ही अच्छी धार्मिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो का हम यहीं पर एंड करते हैं और ऐसी ही एक बहुत ही अच्छी कहानी के साथ, बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। राधे राधे, जय माता की। सभी लोग अपना ध्यान रखिए। आप सभी को इंदिरा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं।